नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। कोरोना संकट में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, उसका सबसे ज़्यादा फायदा किसे मिलेगा? बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की माने तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा बिहार को ही मिलने वाला है। मित्रों, कल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जो भारत के जीडीपी का लगभग 10% के आसपास है। और आज निर्मला सीतारमण जी ने एमएसएमई सेक्टर के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। मित्रों, आज जो घोषणा की गई है लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए, उसका सबसे बड़ा लाभ बिहार को मिलेगा। क्योंकि बिहार में जो अधिकांश उद्योग हैं या जो सर्विस सेक्टर में लोग जो काम कर रहे हैं वो एमएसएमई में ही आते हैं। और आज उसकी परिभाषा को बदलकर 1 करोड़ से 20 करोड़ तक जो इन्वेस्ट करेगा और जो टर्नओवर 5 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक का जो टर्नओवर होगा, वो सारे के सारे उद्योग या सर्विस सेक्टर वो एमएसएमई की परिभाषा में आएगा। तो उसका परिणाम ये होगा कि बिहार के 90% से ज़्यादा जो सर्विस सेक्टर है या जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एमएसएमई की परिभाषा में आ जाएगा। और अब 3 लाख करोड़ तक का ऋण बैंकों के द्वारा बिना किसी कोलैटरल के, क्योंकि बैंक हमेशा लोन देने में और कोलैटरल की मांग करता था, तो इसलिए अब 3 लाख करोड़ तक का ऋण एमएसएमई को इस पैकेज के द्वारा और मिल पाएगा। और 12 महीने का मॉरिटोरियम है। एक और तो बिना गारंटी के लोन मिलेगा 3 लाख करोड़ का, और दूसरा 12 महीने तक वो अपनी किस्त नहीं भी चुकाएंगे तो वो लोन कोलैटरल नहीं होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज जो पैकेज का दूसरा हिस्सा घोषित किया है वो प्रवासी मजदूरों के नाम है। और बिहार में एक अनुमान है कि 10 लाख से ज़्यादा प्रवासी श्रमिक या प्रवासी मजदूर आने वाले हैं। और ये जो आने वाले लोग, इनके पास न राशन है न पैसा है। और आज जो घोषणा की गई है कि प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक 5 किलो चावल प्रति माह, यानी 10 केजी चावल और 2 किलो दाल मिलेगा। तो ये बिहार के प्रवासी मजदूरों को बहुत अधिक इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ ये मजदूर कल अगर लौट कर जाते हैं काम करने के दूसरे राज्यों के अंदर, तो जो राशन कार्ड है एक राशन कार्ड एक देश एक कार्ड, यानी इस राशन कार्ड पर और वो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के अंदर अनाज उठा पाएंगे। अन्यथा जो मजदूर जाते थे दूसरे राज्यों के अंदर, उनको खाद्यान्न की दिक्कत होती थी। अब उनका जो अपना राशन कार्ड होगा, उसे वो चाहे बिहार में राशन उठाना चाहें या पंजाब में या हरियाणा में, उससे वो उठा पाएंगे। और तीसरा जो एक आज घोषणा की गई है वो है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग की। यानी प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों में रहने की बहुत दिक्कत होती है। एक छोटे कमरे में 8-8 लोग रहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये उन राज्यों के अंदर किफ़ायती दर पर किराए पर देने वाले मकान बनाए जाएंगे, ताकि जो माइग्रेंट लेबर हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी जो है वहाँ पर व्यतीत कर सके। उसी प्रकार जो शिशु लोन है, यानी मुद्रा योजना के अंतर्गत 50,000 तक का जो ऋण लिया जाता है उसको शिशु लोन कहते हैं। और ये गरीब लोग ही इस प्रकार का लोन उठाते हैं। ये खुमचा वाला, रेवड़ी वाला, रिक्शा वाला या सब्जी बेचने वाले छोटे दुकानदार। और बिहार में 36,73,000 लोगों ने अभी तक 11,470 करोड़ रुपया का ऋण शिशु लोन के तहत देने का काम किया है। इसमें जिन लोगों का बकाया है वो अगर भुगतान करना चाहेंगे तो अगले 6 महीने तक, अगले 12 महीने तक 2% ब्याज अनुदान के द्वारा वो अपना भुगतान कर पाएंगे। यानी उनको 2% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, और जिसके माध्यम से अपने जो बकाया है उसका अगले 12 महीने तक भुगतान कर पाएंगे। साथ ही इस लॉकडाउन के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो सड़क पर ठेला लगाकर बेचने वाले, खुमचा वाले लोग या अन्य खड़े होकर जो सामान बेचने वाले जो लोग थे, जिसको स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए इस लॉकडाउन के अंदर। और इसके लिए आज ऐलान किया गया है कि अगले 1 महीने के भीतर योजना प्रारंभ की जा रही है,
जिसमें 10,000 तक का कर्ज ले पाएंगे और इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो बिहार के लाखों जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको इस घोषणा का लाभ मिलेगा। उसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत आज घोषणा की गई है कि 2 लाख करोड़ रुपया नए किसान क्रेडिट कार्ड लेने वाले लोगों को दिया जाएगा और 2.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। बिहार के अंदर 63 लाख से ज़्यादा किसान ऐसे हैं जिनको पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिनके पास केसीसी नहीं है। तो उन किसानों को ये लाभ मिल पाएगा। साथ ही साथ जो मछुआरे हैं, जो मत्स्यजीवी हैं, जो पशुपालक हैं, वो भी इस किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा पाएंगे। तो मित्रों, कुल मिलाकर कल जो घोषणा की गई थी लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए और आज जो माइग्रेंट लेबर और किसानों और गरीबों के लिए जो घोषणा की गई है उसका सर्वाधिक लाभ बिहार जैसे गरीब राज्य को मिलेगा।